देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है 14.1 गुणनखंडन। ठीक है। और उसके अंदर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको ये पद दे रखे हैं, इनमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है तो ध्यानपूर्वक इनको देखें। पहला क्वेश्चन देखो, 12x और 36 है। इन दोनों में सार्वगुणनखंड क्या है? तो अब आपको इनको किस तरह से करना है। सबसे पहले देखो 12x और यहाँ पे 36। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 36 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 का भाग दिया 18 बार, फिर 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। ठीक है। तो अब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू एक्स। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सार्वगुणनखंड सार्वगुणनखंड, अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, एक तो 2 आ गया, वापस 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 1 2 और आ गया। 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 1 3 आ गया। अब x इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ दो। 3 इसमें है और, लेकिन इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। तो क्या क्या कॉमन आया, 2 2 और 3, 2 2 और 3 आपस में गुणा कर दो। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 12 आ गया। दूसरा देखो, 2y और 12, ये 22xy, 2y और 22xy, 2y और 22xy क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई, और 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं ना, इंटू एक्स इंटू वाई। 2y यहाँ पे हो गया, 22 को 2 इंटू 11 इंटू एक्स वाई। अब सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में 2 जो है वो कॉमन आ रहा है और दोनों में y कॉमन आ रहा है। 2 और y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y, ये इसका उत्तर होगा। तीसरा देखो, 14pq और 28p² तो पहले हम 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार। और इसी तरह हम 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 14 बार, फिर 2 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर देखो ध्यानपूर्वक देखना है, 14pq, तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू। और 28p² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू, यहाँ पे 2 2 बार है, तो ये 2 मैंने और लिख दिए ताकि मैंने इनको नीचे लिखा, इंटू p² तो p 2 बार है और q भी 2 बार है। अब सार्वगुणनखंड, अब सार्वगुणनखंड क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो ये 2 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये p आ रहा है और ये q आ रहा है। 2 आ रहा है दोनों में, 7 आ रहा है, p आ रहा है और q आ रहा है। तो 7 दूनी 14 pq, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे
चौथा, 3 पद है, एक पद, दूसरा और तीसरा। पहले 2x, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स। फिर 3x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स। फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ठीक है, अब क्या लेना है, इनका सार्वगुणनखंड। क्या लेना है, सार्वगुणनखंड। अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें x है, इसमें x है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे 3 पद है तो तीनों में आना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है, यानी कुछ भी सार्व नहीं होता है, तो वहाँ हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसका उत्तर कितना है, 1। पांचवा देखो, 6ABC, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 3 पद हो गए। तो देखो पहले 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया वापस 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। फिर 12 का भी कर दो, ये रफ में करना आपको है ना। 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो अब हम 6ABC, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और पीछे ABC, इनको भी अलग अलग कर देना, A इंटू B इंटू सी। उसके बाद 24AB स्क्वायर, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A है इंटू B स्क्वायर, यानी B 2 बार है। उसके बाद 12A स्क्वायर B, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A 2 बार है, A इंटू A, और B है 1 बार। अब इन तीनों में जो कॉमन है वो हमें लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 3 जो है ये कॉमन आ रहा है। A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक A कॉमन आ रहा है। B इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो B कॉमन आ रहा है। C इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, पूरे हो गए। तो सार्वगुणनखंड क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक A कॉमन आ रहा है, और एक B कॉमन आ रहा है। तो 3 दूनी 6AB। ठीक है, तो ये होगा इसका कॉमन, 6AB सार्वगुणनखंड। अगला देखो, यहाँ पर 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 32 को देखो, 2 का भाग दिया 16 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 1 बार, और 4 को हमें पता है 2 इंटू 2। तो 16x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार हो गया। फिर -4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस है तो उसको अलग लिख दिया मैंने, -1 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, फिर x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स। अब 32x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 2 और इंटू एक्स। अब क्या लेना हमें, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ले लेते हैं। वापस 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ले लेते हैं। अब इसमें 2 है, इसमें नहीं है और इसमें है तो छोड़ दो। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है। अब इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें -1 है, इन दोनों में नहीं है तो छोड़ दो। तो क्या क्या आया यहाँ पे, 2 इंटू एक्स, 2 दूनी 4 और x, ये इसका उत्तर होगा। अगला देखो यहाँ पे 3 पद है, इसमें भी सबसे पहले 10 का हम करते हैं, 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 20 का करते हैं, 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। 30 का करते हैं, 2 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 10 PQ, 20 QR और 30 RP। इनको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, फिर P इंटू Q। 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। फिर 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। अब इनमें सार्वगुणनखंड लेना है, तो सार्वगुणनखंड देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 आ गया कॉमन। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 आ गया कॉमन। P इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, छोड़ दो। Q इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। R इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ दो। जो तीनों में है ना, अब यहाँ पे 3 पद दे रखे तो तीनों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 तीनों में है, 5 तीनों में, इसी तरह 2 इंटू 5, तो कितना आ गया इसका सार्वगुणनखंड, 10। बिल्कुल ईजी है। अगला देखो 8वां, यहाँ पर ध्यान से देखो, 3x² y³। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। 3x 2 बार है, y 3 बार है। फिर 10x³ y²। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और x कितनी बार है, 3 बार, तो x इंटू x और y 2 बार है तो y इंटू वाई। फिर 6x² y²z। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और x 2 बार है तो x इंटू एक्स और y 2 बार है तो y इंटू वाई और इंटू z। अब इन तीनों में सार्वगुणनखंड देखता है। सार्वगुणनखंड क्या है, देखो 2 इसमें नहीं है, छोड़ दो। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। देखो यहाँ पर x x x x आ गया, वापस x x x वापस आ गया, y y y। देखो 2y इसमें है, 2y इसमें है और इसमें भी 2y ले सकते हैं ना, एक एक y और आ गया और ये वापस एक एक y और आ गया। ठीक है, तो देखो क्या क्या कॉमन आ गया, x आ गया, x आ गया, y आ गया, y आ गया। तो हम कह सकते हैं x² और y² क्या है, इसमें कॉमन है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो।